नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी अनदेखी शक्ति के बारे में जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाती है? ये वही शक्ति है जो छोटे छोटे परमाणुओं को एक साथ जोड़कर रखती है, और हाँ, यही शक्ति आसमान में बिजली बनकर कड़कती भी है। चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा, है ना? वो एक छोटा सा झटका, एक हल्की सी छटकी आवाज, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के एक सबसे बुनियादी सिद्धांत का सबूत है जो हर पल हमारे आसपास काम कर रहा है। स्वेटर उतारते वक्त वो चट चट की आवाज हो, कार के दरवाजे से लगा हल्का सा करंट हो, या फिर आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली, ये सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसी सिद्धांत का इस्तेमाल फोटोकॉपी मशीनें और फैक्ट्रियों की चिमनियों से प्रदूषण साफ करने वाले एयर फिल्टर भी करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक साधारण से झटके से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये वैद्युत आवेश असल में है क्या, ये आपस में कैसा बर्ताव करते हैं, उस अदृश्य क्षेत्र की कल्पना करेंगे जिसके जरिए ये काम करते हैं, और आखिर में आवेश के कुछ ऐसे नियमों को जानेंगे जो कभी नहीं टूटते। तो चलिए, सबसे पहले उस झटके के पीछे के विज्ञान को ही समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। इन सभी अनुभवों के पीछे जो वजह है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। होता यह है कि जब दो चीजें एक दूसरे से रगड़ती हैं तो आवेश एक सतह पर जमा हो जाते हैं, और जब ये जमा हुआ आवेश अचानक से बह निकलता है, जैसे हमारे हाथ से दरवाजे के हैंडल तक, तो हमें वो झटका या चिंगारी महसूस होती है। इस अजीब से गुण पर लोगों का ध्यान सोचिए हजारों साल पहले गया था। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस में थेल्स ने देखा कि एम्बर को रगड़ने पर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और सदियों बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे एक नाम और पहचान दी, और हमें बताया कि आवेश दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब जब हम इस घटना को पहचान चुके हैं, तो चलिए इसके असली खिलाड़ी यानी वैद्युत आवेश से मिलते हैं। आखिर ये है क्या भला? देखिए, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक अंदरूनी गुण है, ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान यानी मास होता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों की अपनी पहचान का हिस्सा है, और इसी गुण की वजह से वो एक दूसरे पर एक अनदेखा बल लगा पाते हैं। तो ये दो तरह के आवेश आते कहाँ से हैं? अरे, ये सब इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का खेल है। अगर कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन खो देती है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो धनावेशित यानी पॉजिटिव हो जाती है, और इसके उलट अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है तो वो ऋणावेशित यानी नेगेटिव हो जाती है। सिंपल। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि आवेश क्या है, और ये दो तरह के होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ये एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसे करते हैं, इनके बीच के नियम क्या हैं? इसका नियम बहुत सीधा और जाना पहचाना है। एक जैसे आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और अलग अलग आवेश यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, बिल्कुल चुंबकों की तरह, है ना? ये जानना कि वो एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं एक बात है, पर ये बल कितना मजबूत है, क्या इसे नापने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब हमें मिलता है कूलॉम के नियम से। आसान भाषा में ये नियम बस इतना कहता है कि आवेश जितना ज्यादा होगा, बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, बल उतनी ही तेजी से कम होता जाएगा। अब इस स्लाइड पर जो बात है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। ये है इस बल की असली ताकत। अगर हम दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल की तुलना उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से करें, तो विद्युत बल खरबों खरब गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसकी तुलना में गुरुत्वाकर्षण तो कुछ भी नहीं। यही वो बल है जो अणुओं को एक साथ बांध कर रखता है और हमारे चारों ओर की हर चीज को उसकी ठोस शक्ल देता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, ये आवेश बिना एक दूसरे को छुए खाली जगह के आर पार एक दूसरे पर बल कैसे लगा लेते हैं? कुछ तो होना चाहिए बीच में, राइट? इसका जवाब विद्युत क्षेत्र के आइडिया में छिपा है। हर आवेश अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है, एक अदृश्य जाल की तरह, और जब कोई दूसरा आवेश इस जाल में आता है तो वो एक बल महसूस करता है। तो ये क्षेत्र ही वो संदेशवाहक है जो एक आवेश से दूसरे आवेश तक बल का संदेश पहुंचाता है। अब इस अदृश्य क्षेत्र को देखने के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करते हैं।
नियम यह है कि ये रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई जाती हैं। और ये रेखाएं हमेशा ऋणात्मक आवेश पर आकर खत्म होती हैं, अंदर की ओर इशारा करते हुए। और एक सबसे जरूरी नियम, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर वे काटती तो उस एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। बल एक समय में एक ही दिशा में लग सकता है ना? चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और उन 3 मूलभूत नियमों को समझते हैं जिनका पालन प्रकृति में मौजूद हर एक आवेश करता है, बिना किसी अपवाद के। आवेश के 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम हैं। पहला है योज्यता। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम का कुल चार्ज पता करने के लिए आप बस सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को साधारण गणित की तरह जोड़ दीजिए। दूसरा है संरक्षण, जो कहता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प है, क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब है कि आवेश किसी भी मात्रा में नहीं हो सकता। ये हमेशा एक सबसे छोटी मूल इकाई के पैकेट में आता है। मतलब आपको कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिल सकता। ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 2 का, या 1000 का, लेकिन कभी भी 1.5 का नहीं। प्रकृति का ये सिस्टम डिजिटल है, एनालॉग नहीं। और वो सबसे छोटी मूल इकाई जिसे ई कहते हैं, वो अविश्वसनीय रूप से छोटी है। प्रकृति में मौजूद हर तरह का चार्ज, चाहे वो आपकी बैटरी में हो या आसमान की बिजली में, इसी छोटे से पैकेट से मिलके बना है। तो सोचिए, एक मामूली से झटके से शुरू होकर हमने एक ऐसी शक्ति को समझा जो एक ही छोटी अविभाज्य इकाई पर बनी है और फिर भी हमारे पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी इसी पल और कौन सी ऐसी अनदेखी शक्तियां हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं।